बता दें, देहरादून में शनिवार को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन तथा पुनर्वास पर एक दिवसीय कार्यशाला IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में आयोजित की गई। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के मंत्री रेखा आर्या द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की गई। कार्यशाला में बतौर विशिष्ट अतिथि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ऑपरेशन मुक्ति पर्व प्रस्तुत किया। उनके द्वारा कहा गया कि प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक कराए जाएंगे। साथ ही आयोग के सभी गंभीर मुद्दों पर सहयोग का आश्वासन दिया गया। पुलिस विभाग SP लो हेड्स ऑर्डर द्वारा बाल श्रम और बाल कल्याण पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कहीं न कहीं बच्चों को बाल श्रम में धकेलने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम भी समाज को अच्छा बनाने के लिए एक बाल श्रम वाले बच्चों को गोद ले सकते हैं, जो कि एक सही समाधान है। हमको संकल्प लेना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे। कहा कि कुछ संस्थाओं में हमने देखा है कि वहाँ बच्चे तो लेकिन राशन नहीं था। बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि आसपास कोई शादी ब्याह हो वे लोग खाना दे जाते हैं। ऐसे संस्थाओं को हमने बंद करवाया तो ऐसा कोई ना करे। संस्था खोली है तो सही काम करे। वहीं इससे पहले आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना द्वारा समस्त अधिकारियों, विभागों, गैर सरकारी समाज सेवा संस्थाओं द्वारा श्रोतागतों का अभिभावन कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें उनके द्वारा बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन तथा पुनर्वास जैसे गंभीर मुद्दों पर आयोग स्तर से जागरूकता फैलाए जाने तथा प्रदेश स्तर पर सभी विभागों के एकजुट होकर कार्रवाई किए जाने हेतु अनुरोध किया गया। उन्होंने बताया कि बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, ऑर्गेनाइज्ड माफिया क्राइम न होकर अभिभावकों द्वारा प्रेरित है और उसका कारण गरीबी और अज्ञानता, निम्न स्तर की जीवन शैली, रोटी कपड़ा और मकान से जूझते जीवन से ज्ञान और आचरण का एक अव्यवहारिक व्यवहार है। उनके द्वारा अभिरक्षण पर पुनर्वास में कमी को एक बहुत बड़ा कारण बताया गया। बच्चों के बचाव व पुनर्वास के महत्व पर जोर देते हुए परिवार के सही परामर्श व मार्गदर्शन दिए जाने हेतु जोर दिया गया। कार्यक्रम में बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति पर यूथ इनोवेशन द्वारा नाट्य प्रस्तुत का मंचन किया गया, जिसमें सभी उपस्थित अधिकारियों व श्रोतागतों द्वारा बहुत सराहा गया। मैम, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये होता है कि हमारे यहाँ सुबह से शाम तक के जो बच्चे आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइग्रेटेड होते हैं। 5 दिन आए, 6 दिन आए, फिर वो वापस गांव चले जाते हैं। समस्या ये है कि उन बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनके समाज कल्याण से भी जुड़ा है, श्रम विभाग से भी जुड़ा है और इन दोनों की तरफ से शेल्टर होम भी चलाए जा रहे हैं। जो आप कह रही हैं वो दिक्कत भी आती है कि एडमिशन होने के बाद में फिर एक समय के बाद में कुछ समय आते हैं, फिर ब्रेक होते हैं या फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बच्चे किस एज ग्रुप के हैं तो ये भी समझने की आवश्यकता रहेगी। और क्या इसी ये ट्रेंड बना हुआ है और साथ साथ में उनके अभिभावक वो कितना इस चीज़ का महत्व समझ रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाने के बाद में उनकी लाइफ में कितना परिवर्तन हुआ। हम चाइल्ड बैगरिंग या चाइल्ड लेवल के बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। जब CWC लेवल तक जाता है उसके बाद बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा होता है कि यूपी के हैं, बिहार के, झारखंड के होते हैं, तो उनको CWC इंट्रोड्यूस करने के बाद उनको शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैसे फिर एडमिशन होगा, क्योंकि मैं एक बच्चे को लेकर 2-3 स्कूलों में गई और वो नहीं हो पाया। हमारी स्कूल लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल तक की कमेटी खुद इसका प्री टेस्ट कर सकती है और सक्षम है, वो करते भी है। ऐसा प्री टेस्ट करने के बाद एज एप्रोप्रिएट क्लास में बिना किसी डॉक्यूमेंट के वो एडमिशन देने के लिए ऑथराइज है। तो मैं सेम चीज़ कह रही हूँ कि इसको आप सीधे लेवल पर या स्टेट लेवल पर अगर एंडोर्स करेंगे तो मे बी किस स्टेट से भी हम इसको नीचे वो करवा पाएंगे और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट को भी आपको इसको करवाएंगे। हरिद्वार और हल्द्वानी में तो चल रहे हैं। ऊधम सिंह नगर से मैं प्रस्ताव आ गए हैं तो हम लोग जल्दी ही उसका रजिस्ट्रेशन करके हम अपना बना रहे हैं। जी मैम, नहीं मैम NGO के माध्यम से। जी देखिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% फंड देती है मैम। फ्लैट हो जाएगा तो साथ ही साथ मैं यहाँ भी वो करा रही हूँ।